गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के लिए लड़ाई सत्ता बचाने की है। बीजेपी राज्य में 27 सालों से काबिज है और अब तक उसका किला कोई भी नहीं भेद पाया है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। केजरीवाल की पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि कैसे भी बीजेपी का खेल वो बिगाड़े, लेकिन बीजेपी के पास मोदी से लेकर अमित शाह की जोड़ी है जो केजरीवाल के हर तिलिस्म को तोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार के चुनाव में बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर तो निकले हैं, लेकिन गुजरात जोड़ो यात्रा उनके लिस्ट से बाहर है। ये भी हैरान करने वाली बात है, खास तौर पर पिछले चुनाव को देखते हुए जिसमें कांग्रेस लगभग बीजेपी को हरा ही दी थी। बावजूद इस बार कांग्रेस में वो जोश कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस ने फील्ड किसके लिए खाली छोड़ी है, आम आदमी पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए। बहरहाल इस बार बीजेपी के लिए चुनौती तो आम आदमी पार्टी ही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने फ्री के वादों को लेकर जनता को लुभाने में जुटी है। अपनी 10 गारंटी के दम पर वो यहाँ सत्ता तक पहुँचने का मंसूबा बनाए हुए है। हालांकि पीएम मोदी पहले ही इसे रेवड़ी कहकर खारिज कर चुके हैं, फिर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी के टिकट बंटवारे में जिस तरह से जातियों का ध्यान रखा गया है वो इसकी तरफ इशारा करता है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जिसमें से 40 पाटीदार हैं। इसके अलावा बीजेपी कड़वा, लेवा, कोली, तलपड़ा जातियों पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने 17 ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो कभी कांग्रेस में थे। इनमें भी 7 ऐसे हैं जो 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। वहीं पीएम मोदी से लेकर अमित शाह लगातार गुजरात का दौरा भी कर रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी राजकोट पहुंचे थे, जहां से साल 2001 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने ढेरों पुरानी यादें ताजा की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात पर पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। कैंडिडेट्स की लिस्ट से लेकर पार्टी के मैनिफेस्टो पर उनकी मुहर है। बीजेपी की तैयारी और चुनाव प्रचार को देखते हुए यही लग रहा है कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस से भगवा पार्टी को किस तरह की टक्कर मिलती है, ये देखने वाली बात होगी।